नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टुडे वर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर सीडीपी का जो प्रैक्टिस सेट है वो चल रहा है। यहाँ पर हम 10 क्वेश्चन देखेंगे सीडीपी के। दोस्तों यहाँ पर प्रीवियस ईयर का जो सीटेट का पेपर है 2012 का, उसका हम प्रीवियस ईयर करा रहे हैं। तो देखते हैं, जल्दी से देख लेते हैं 10 क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं। तो विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी की विकास दर जो है वो समान नहीं होती है। देखिए, कोई बच्चा जल्दी लंबा बड़ा हो जाता है, कोई बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। तो क्या होता है कि सभी बच्चों में जो होता है विकास दर जो होती है वो समान नहीं होती है, सब में अलग अलग विकास दर होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो हैं। किन किन क्षेत्रों में मानव विकास को विभाजित किया जाता है। यहाँ पर पहला है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। बी ऑप्शन है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। सी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। डी ऑप्शन है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। मानव का विकास प्रत्येक क्षेत्र में साथ साथ होता रहता है, साथ ही साथ उनमें आपस में सामंजस्य भी स्थापित होता रहता है और वे एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते रहते हैं। मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक विकास होता है। इसमें मानव किसी भी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। उसके बाद वह उस क्षेत्र के बारे में जानकारी ले और उसे अपने संज्ञान में लाकर उस पर विचार करे। उसके बाद उस पर अपने विचारों को सोच समझकर उसे प्रस्तुत करे और अंत में सामाजिक विकास की आवश्यकता होती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, एक शिक्षिका पाठ्यवस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है। पहला है अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर, बी है पुनर्बलन के सिद्धांत पर, सी है अधिगम के सक्रिय अनुबंधन पर, डी है ज्ञान के निर्माण पर। देखिए बच्चे यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञान का निर्माण करेंगे। देखिए जब फल और सब्जी का चित्र दिखाएंगे तो बच्चे आसानी से उस ज्ञान को सीख लेंगे, उस ज्ञान का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किसके कारण रोने लगता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता, सी ऑप्शन है अजनबी दुश्चिंता या वियोग दुश्चिंता। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संवेगों के कारण ही बच्चा जो है वो रोने लगता है। जब बच्चे को उसकी माँ की गोद से अलग किया जाता है तो उसे मोहवश संवेगात्मक दुश्चिंता, यानी कि ये संवेग होता है जो दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता होती है जिसके कारण बच्चा रोने लगता है। अगला देखते हैं, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का क्या तात्पर्य है। यहाँ पे ऑप्शन है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, अपने नियम बनाना समाज में। नहीं, ऐसा नहीं है। समाज में बड़ों का सम्मान करना, ठीक। सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। डी है सामाजिक मानदंडों पर का सदैव अनुपालन करना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए सामाजिक वातावरण में अनुकूल यानी कि उसी के अनुरूप ढल जाना और उसमें समायोजन कर लेना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। सामाजिकरण का अर्थ ही है कि आप समाज में घुल मिल जाना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है। वैश्विक प्रवृत्तियां, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है प्रयोजनात्मक उपागम, सी ऑप्शन है प्रगतिशील चिंतन और डी ऑप्शन है लैंगिक पूर्वाग्रह। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लिंग के आधार पर जो है वो भेद किया जा रहा है यहाँ पर, तो लैंगिक पूर्वाग्रह जो है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक शब्द और आता है लैंगिक रूढ़बाधिता, उसका भी यहाँ पे प्रयोग किया जाता है लैंगिक पूर्वाग्रह की जगह पे, तो कभी कभी वह भी लिख के आता है। तो आप लैंगिक पूर्वाग्रह यहाँ पर टिक करेंगे। आगे है, वाइगोत्स्की ने सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है आनुवंशिकी, बी ऑप्शन है नैतिक, सी ऑप्शन है शारीरिक और डी ऑप्शन है सामाजिक। तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका बताई है और वाइगोत्स्की का सिद्धांत भी है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। तो यहाँ पर सामाजिक सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला देखते हैं, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित है।
कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से। देखिए विभिन्न प्रकार की जो शैली है शिक्षार्थियों की, उनको वो संतुष्ट करना चाहती है। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप जो है एकांगी ना होकर बहुकारकी होता है, यानी कि बहुत से कारक होते हैं बुद्धि में। तो यहाँ पर वह वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का पालन कर रही है, उससे प्रभावित है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम किसके सिद्धांत पर आधारित है? पहला है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, बी है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, सी ऑप्शन है सीखने की तत्परता और डी ऑप्शन है सक्रिय भागीदारिता। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए सामूहिक चर्चा करेंगे, अगर सहयोगात्मक शिक्षण होगा तो वहाँ पर सक्रिय भागीदारी जब तक नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर सक्रिय भागीदारी होना जरूरी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? मतलब कि सीखने में ये बाधा डालता है लेकिन यह शिक्षक से संबंधित है। देखते हैं कौन सा है। बैठने की उचित व्यवस्था पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है शिक्षण अधिगम, संसाधनों की उपलब्धता, ये तो अच्छी बात है उपलब्धता होगी, सी ऑप्शन है विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, ये भी सही है, डी ऑप्शन है विषय वस्तु में प्रवीणता। तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। अगर शिक्षक जो है जो विषय वस्तु पढ़ा रहा है उसमें अगर प्रवीण नहीं है तो वह बच्चों को कैसे पढ़ा पाएगा? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विषय वस्तु में प्रवीणता। दोस्तों ये थे आज के 10 क्वेश्चन सीडीपी के। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा हमें कमेंट के माध्यम से। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पढ़ाई का सिलसिला कभी नहीं रुकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।